राम ने क्यों फोड़ी थी कौए की आंख, बाद में दिया वरदान। पढ़ी ये कथा। श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कौए की आंख, बाद में दिया वरदान। पढ़ी ये कथ। श्री रामचरितमानस में भगवान राम और कौए की कथा का वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने कौए की एक आंख क्यों फोड़ दी थी? श्री रामचरितमानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन का अधिक पढ़ें। क्या आप भी ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ते हैं तुलसी के पत्ते? जाने इसके न। मौनी अमावस्या के दिन 108 बार करें इस मंत्र का जाप, मिलेगी पितरी दोष से। कौवा के बारे में एक काफी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती तो 2 आंखें हैं, लेकिन वो देख सिर्फ एक ही आंख से सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौए की एक आंख ही क्यों होती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कौए की एक आंख फोड़ दी थी, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। श्री राम और कौवा की कथा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौए का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया और उस कौए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौए पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौए रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। काकभूषुंडी ने कौवे के रूप में ही बिताया था सारा जीवन। रामकथा में जाने पूरी कहा। रामकथा में कौवे के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में बताया गया है। रामचरितमानस के पात्रों में से एक पात्र काकभूषुंडी भी शामिल है। आइए जानते हैं काकभूषुंडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। धार्मिक शास्त्रों में काकभूषुंडी पात्र के बारे में बताया गया है। काकभूषुंडी रामचरितमानस का एक पात्र है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में बताया है कि काकभूषुंडी राम भक्त थे। शास्त्रों में बताया गया है कि काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म शूद्र के रूप में अयोध्यापुरी में हुआ था। सबसे पहले श्री राम की कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती को कथा सुनाई थी। इस कथा को एक कौवे ने सुन लिया था। शास्त्रों के अनुसार काकभूषुंडी को पहले जन्म में भगवान शंकर द्वारा सुना कथा पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्य को सुनाई थी और इसी तरह राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ था। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की ये कथा को अध्यात्म रामायण के नाम से जाना जाता है। कैसे काकभूषुंडी शाप से बने थे कौवा। लोमश ऋषि के शाप से काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। शाप के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने कौवे को शाप से मुक्त करने के लिए राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। काकभूषुंडी ने कौवे के रूप में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषुंडी ने सारी कहानी गरुड़ को सुना दी थी। जाने कौन थे लोमश ऋषि। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लोमश ऋषि परम तपस्वी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। पुराणों में इन्हें अमर माना गया है। महाभारत के अनुसार लोमश ऋषि पांडवों के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे और सब तीर्थों का वृतांत बताया है। मान्यता है कि लोमश ऋषि ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो जाए। वैदिक साहित्य के बाद जिन कथाओं के बारे में बताया गया, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। बता दें कि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। साथ ही वाल्मीकि ने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ था। वाल्मीकि को ये कथा लिखने की प्रेरणा यूं मिली। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे। इस दौरान उन्होंने व्याघ्र को क्रौंच पक्षी को मारे जाने की घटना देखी। तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा।
ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने राम जी से जुड़ी घटनाओं को अपने जीवन काल में खुद देखा और सुना था, इसलिए रामायण सत्य के काफी निकट है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।